ईरान ने पहले ही चेताया था कि इजराइल को रोक लो वरना आने वाले समय में बड़ा विनाश हो सकता है, यह युद्ध विध्वंसक हो सकता है और लगता है वही समय आ गया है क्योंकि ईरान अब खुलेआम मैदान में उतर चुका है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, जिस तरीके से अब फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध अब एक तरीके से इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और अब ईरान के साथ जिस तरीके से शुरू हो गया है, उसमें यह दिखाई देता है कि इजराइल किस तरीके से घिरता जा रहा है। साथ ही यह भी दिखाई दे रहा है कि ईरान जो मजबूती की बात कर रहा था, जिस विध्वंसक युद्ध की बात कर रहा था, क्या वही समय आ गया है। आपको बता दें कि बीते दिन 13 अप्रैल को ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए गए और उसके बाद आज सुबह यह खबर आई शुक्रवार को कि इजराइल ने पलटवार किया है, ईरान पर हमले किए हैं, ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें ईरान ने साफ कह दिया कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपने बड़ी भूल कर दी। क्योंकि ईरान पहले से ये बयान दे रहा था, लगातार हम आपको बयान भी बताएंगे क्या कुछ ईरान कह रहा था। वो सीधे कह रहा था कि अगर किसी भी तरीके से इजराइल पलटवार करने की कोशिश भी करता है तो हम उसका जबरदस्त जवाब देंगे। और शायद बातें ये भी कही जा रही थी कि ईरान इंतजार कर रहा था कि तुम पलटवार करो ताकि हम अपना असली रूप दिखाएं, तुम्हें दिखा सके कि तुम कहां हो और हम कहां हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जो जान माल का नुकसान जिस तरीके से हमले में हुआ है वो तो हुआ ही है, इसके साथ $40 मिलियन का नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। और आपको हम पहले से बता रहे हैं कि किस तरीके से फिलिस्तीन जो इस्तेमाल कर रहा था, हमास जो इस्तेमाल कर रहा था और बाकी जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं ईरान के खिलाफ, बाकी जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं इजराइल के खिलाफ, वो हथियार जुगाड़ू होते हैं और सस्ते होते हैं। उसके विपरीत अगर इजराइल की बात करें तो $1 मिलियन की जो है इजराइल इस्तेमाल करता है जो हथियार, वो होते हैं। और इसके चक्कर में इजराइल को भारी नुकसान भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ लोगों ने कहा, और ये सारी खबर जो है इजराइल और ईरान की, ये सोशल मीडिया पर आपको मिल रही है। जी न्यूज ने आज की खबर को रिपोर्ट किया है, कहता है इजराइल की मिसाइलों से दहला ईरान, अमेरिका की एयर स्ट्राइक की पुष्टि, ईरान के हमले का इजराइल ने दिया जवाब। और आपको इसके साथ एक और चीज बता दें कि यह अमेरिका के द्वारा पुष्टि की जा रही है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, जबकि इजराइल खुद ये अपने आप को जिम्मेदारी लेने से अभी बचा हुआ। अभी तक इजराइल के, जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रही हूं तब तक इजराइल के द्वारा कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है इस हमले को लेकर, लेकिन अमेरिका द्वारा, अमेरिका के पत्रकारों द्वारा जो है ये हमले की जो है बताई जा रही है कि ये हमला जो है इजराइल ने किया है, जबकि इजरायली किसी भी आधिकारिक उसके ट्विटर पर या किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके से इजराइल का बयान नहीं आया है इस हमले के ऊपर। वहीं वाजिद खान लिखते हैं, लगता है ईरान बेसब्री से इजराइल के हमले का इंतजार कर रहा था। ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि अगर इजराइल ईरान के हितों पर हमला करता है तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे और यह फैसला बहुत कुछ बदल देगा। मतलब आप सीधे समझिए, ये साफ कह रहे हैं कि हम उसका कड़ा जवाब देंगे और ये जवाब जो है वो काफी कुछ बदल देगा। मतलब फिलिस्तीन और तमाम जो युद्ध चल रहे हैं और इजराइल जिस तरीके से फिलिस्तीनियों को मार रहा है, उसमें भी ईरान लगातार हस्तक्षेप कर रहा था। और इसी का अंदेशा है कि हम जब इसमें हस्तक्षेप करेंगे, हम जो कड़ा इसका बदला लेंगे तो काफी कुछ बदलने की ताकत रखता है हमारे हमला। और आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि इजराइल का क्या हश्र होता है, या ये युद्ध जिस तरीके से ईरान ने बताया था कि विध्वंसक होगा, वो सच में कितना विध्वंसक होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। वाजिद खान ने आगे लिखा है, ड्रोन हमले पर ईरानी मीडिया का बयान, माध्यम एक छोटा दूरी और वायु प्रणाली ही ड्रोन में से निपटने में सक्षम थी। जो ईरान कह रहा है कि हमारी जो है छोटी से छोटी जो इस ड्रोन से वायु सुरक्षा प्रणाली जो है ईरान की, वो छोटी सी वायु सुरक्षा प्रणाली जो है वो इसके इजराइल के ड्रोनों से निपटने में सक्षम थी। ईरान कह रहा है, साफ बता रहा है कि उसकी कोई नुकसान नहीं हुआ है। वाजिद खान ने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखते हैं, ईरानी शहरों में ईरानी वायु सुरक्षा प्रणाली द्वारा कई इजरायली बम वर्षकों ड्रोनों को मार गिराया गया। आगे लिखते हैं, आधिकारिक ईरानी एजेंसी का बयान, इम्फाल में कोई भी सुविधा किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ
और शहर में कोई विस्फोट नहीं हुआ है। तो ये है ईरान का बयान जो साफ कह रहा है कि हम जब हमला करेंगे तो ये निर्णायक होगा और कई चीजों में, कई मायनों में जो कई फैसले बदल सकता है। और इसी के साथ जो हमने आपको बताया था कि इजराइल ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, उस पर वाजिद खान लिखते हैं इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली है। इस हमले के लिए ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को दोषी नहीं ठहराया है, संभवतः यह आंतरिक कहल हो सकता है। मतलब ये भी है कि आंतरिक कलह या आंतरिक हमला भी कुछ हो सकता है। वहीं आगे लिखते हैं ईरान पर इजराइल के हमले का अवलोकन। इजराइल ने सुबह ईरान पर हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी से पुष्टि की इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरानी मीडिया ने कहा कि इम्फाल में एक सैन्य अड्डे के पास 3 विस्फोटों की आवाज आई। ईरान ने कई शहरों के ऊपर उड़ानें निलंबित कर दी है। ईरान का कहना है कि उन्होंने ड्रोन को रोका और मार गिराया है। रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण सीरिया के ठिकानों पर हमला किया गया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में ईरान आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय दिखाई दिए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि इम्फाल में जमीनी स्थिति सामान्य है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इम्फाल में परमाणु सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित है। इजराइल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार ईरानी मीडिया ये बता रही है और ईरान से आधिकारिक जो बयान है वो भी आ रहे हैं और उसमें बताए यही जा रहे हैं कि इम्फाल में जहां पर हमले की पुष्टि की जा रही है, जहां पर हमले का दावा किया जा रहा है, वहां पर जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल सामान्य है। किसी भी तरीके से बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा इजराइल को ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और इजराइल ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक जो है वो बयान नहीं दिया है, उसने जिम्मेदारी नहीं ली है। वाजिद खान ने लिखा है अभी अभी ईरानी कमांडर का कहना है कि ईरान ने सभी इजरायली परमाणु स्थलों की पहचान कर ली है और वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो मतलब ईरान जो है वो पूरी तैयारी में पहले से ही बैठा था और अब वो पूरे जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सारे परमाणु स्थलों की पहचान जो है ईरान द्वारा इजराइल के परमाणु स्थलों की पहचान जो है कर ली गई है और हमले की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये खबरें निकल कर आ रही है। वहीं मिश्रा अमरीश जो है वो लगातार इजराइल फिलिस्तीन के खबरों पर और इस विदेशी खबरों पर जो है लगातार अपडेट देते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। ये क्या लिखते हैं, ईरान में क्या हुआ? इस बात की पुष्टि हो गई कि इजराइल ने ईरान के अंदर सीमित हमला किया। सभी इजरायली मिसाइलें या तो इम्फाल या और पड़ोसी जिलों के खाली जगहों पर गिरी या ईरान द्वारा आसानी से निष्क्रिय कर दिए गए। इसके साथ ही अमेरिकी समर्थक असंतुष्ट समूहों द्वारा ईरान के अंदर से लॉन्च किए गए 3 छोटे क्वाड कॉप्टर ड्रोन को इम्फाल के पास ईरानी वायु सुरक्षा द्वारा मार गिराया गया। किसी भी विदेशी हवाई खतरे के कारण बड़े पैमाने पर विस्फोट की सूचना नहीं है। तो ये एक बड़ा दावा है और अब हम चलते हैं वहां जहां पर ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है ईरान के ऊपर हमले करने से। तो जॉर्नो मिरर ने लिखा है ईरान के हमले के बाद इजराइल को हुआ 836 करोड़ रुपए का नुकसान, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी पहुंचा बड़ी चोट। वहीं वाजिद खान ने लिखा है ईरान ने $40 मिलियन की मिसाइलें दागी, इजराइल ने हवाई सुरक्षा में $1 बिलियन से ज्यादा की मिसाइलें दागी हैं। ईरान द्वारा इजराइल के सबसे सुरक्षित बेस पर दागी गई 7 में से 5 मिसाइलें अपने निशाने पर लगी। ईरान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें सस्ते कम तकनीक वाले थे जिनका इस्तेमाल आयरन डोम को बाधित करने के लिए किया गया था। इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इजराइल को जमीनी हकीकत पर भी और आर्थिक जो नुकसान है वो भी, दोनों तरीके से बड़ी चोट लग रही है इजराइल को। और अब बात कर ले हमास की, फिलिस्तीन की, जहां से ये सब कुछ आपको बता दे शुरुआत हुआ है पहले से ही, जिसके लिए ईरान दावे कर रहा था कि विध्वंसक विनाश होगा अगर फिलिस्तीन पर हमला नहीं रुका। तो अब बता दें कि इजराइल जो है वो चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। रात भर आपको बता दें हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार वार किए हैं और लगातार जो है हमले किए गए हैं, रात भर हमले किए गए हैं और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ये हमले किए हैं। तो ईरान हमला कर रहा है, हमास जो है वो मजबूती से लड़ रहा है
और हिजबुल्लाह भी लगातार लेबनान बॉर्डर से भी लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। सलाम टीवी ने लिखा है, हिजबुल्लाह ने लिया अपना बदला, इजराइल में मची तबाही। जॉर्नो मिरर ने लिखा है, हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर बड़ा हमला, आर्मी बेस पर दागे मिसाइल और ड्रोन, दर्जनों लोग हुए घायल। तो इस वक्त जो है इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक साथ में कई युद्ध जो है इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। हमास से लड़ ही रहा है, हूती से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से लड़ रहा है और अब सबसे मजबूत ईरान जो है और जिसका उसने धमकी दी थी ईरान ने विध्वंसक विनाश का, वो युद्ध अब शुरू होने जा रहा है। और क्या कुछ होगा और इससे अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर क्या कुछ असर दिखेगा, आम जनता पर इसका क्या असर होगा, ये आने वाले समय में आपको धीरे धीरे समझ आएगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।